अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स, आप सब ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है मुझे खैरियत से होंगे आप लोग। ठीक हैं तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी बच्चों, जिसमें मैंने पार्ट 2 की स्कीम को डिस्कस किया था, जिसमें बच्चों हमने जो एक्चुअली एक सजेशन थी सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के लिए प्रिपरेशन के लिए कि आप अ, जिसमें हमने चैप्टर 1 के लिए ये डिसाइड किया था कि आप सिर्फ चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन कर लें तो भी काम चल जाता है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर 2 से भी ओके हो जाते हैं। लेकिन चैप्टर 1 के भी शॉर्ट क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, कंपैरेटिवली ईज़ी हैं। तो वो फिर कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि सर आप हमें ना चैप्टर 1 के जो कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है वो सॉल्व कर दीजिए। तो मैंने आज इंशाल्लाह फैसला किया है कि आज मैं आपको ना चैप्टर 1 के सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो एक ही लेक्चर में सारे इंशाल्लाह करवा देता हूँ, कि चैप्टर 1 के जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन-कौन से बनते हैं। तो मैं साथ में आपको क्वेश्चन की एक्सरसाइज भी बता दूँगा कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग क्वेश्चन किसको कह रहा हूँ। तो बच्चों सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2 को, और इसका है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, जिसका पार्ट नंबर है बच्चों 4। इसको मैं चूज़ कर रहा हूँ और आपसे कहा क्या गया है बच्चों, आपसे कहा गया है फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स एंड वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई क्या करना है आपने, वो वेरीफाई आपसे ये कह रहा है एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो चलिए मैं जल्दी से इनको सॉल्व करता हूँ क्वेश्चंस को। तो आपको एफ ऑफ एक्स इसका फोर्थ पार्ट मैंने बस लेना है लॉन्ग के लिए। ठीक है, बाकी पार्ट्स का भी पैटर्न यही है बेसिकली। तो फोर्थ पार्ट बच्चों क्या है वो जरा देख लीजिए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, जबकि इसमें एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 है, सॉरी। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब देखिए आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। आपने पहले नंबर पे क्या निकालना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए ना तो सिर्फ आपसे पूछता है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब लॉन्ग में आएगा तो साथ में ये वेरिफिकेशन भी मांग लेता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों सबसे पहले इनवर्स फाइंड करते हैं। तो आपने करना ये है बच्चों, सबसे पहले ऑब्वियसली आप जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स तो ये वाई के इक्वल होता है। तो आप सिंपल क्या कर दीजिए, पहले नंबर पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई लगा दीजिए, 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब आप देखिए ये स्टेटमेंट कुछ आपको इस तरह शो हो रही है जैसे आपके पास y की कुछ वैल्यू है। ठीक है, y की वैल्यू ये है। ठीक है, अब आप करिए ये इसमें बच्चों कि आप इसको सिंप्लीफाई करके ना y की बजाय x के लिए सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बच्चों आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो क्योंकि आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो बच्चों, तो आप क्या करें, x वाली टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लें, एक्स वाई माइनस 2x। ठीक है, चलें, और इक्वल टू आ गया बच्चों माइनस वाई, सिर्फ आगे प्लस का वाई हो गया, वाई प्लस 1। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे देखिए तो बच्चों आपको एक्स कॉमन मिल जाता है। ठीक है, तो ये आ गया वाई माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से बच्चों एक्स की वैल्यू निकाल लें तो वो आपको मिल जाएगी वाई प्लस 1 ओवर वाई माइनस 2 बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको एक रिलेशन जनरेट करना है जो आपने सब्स्टिट्यूशन बेसिकली की है। आप यहाँ से देखेंगे ना, आप इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाती है एफ इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे x की जगह पे बस क्या रिप्लेस कर दीजिए बच्चों, आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए एफ इनवर्स ऑफ y, y प्लस 1 ओवर y माइनस 2। तो बेसिकली बेटा देखिए आपके पास वैल्यू कौन सी आ गई है, एफ इनवर्स ऑफ y, जबकि आपने क्या फाइंड करना है, आपने तो एफ इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है। तो सिंपल बच्चों क्या करें, रिप्लेस कर दीजिए y बाई एक्स। y की जगह पे अगर आप x लगा देंगे तो बच्चों आपको एफ इनवर्स ऑफ x मिल जाएगा। ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, ओवर एक्स माइनस 2। ये तरीका भी है इन्वर्स निकालने का, एक और तरीका भी है, लेकिन चले हम डबल माइंडेड नहीं होना चाहते तो हम यही मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक ने भी यही मेथड फॉलो किया हुआ है। तो चलिए बच्चों ये आपके पास आधा क्वेश्चन समझ सॉल्व हो चुका है, बल्कि मैक्सिमम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। शॉर्ट के लिए पूछे तो बस इतना क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब लॉन्ग में आपसे वेरिफिकेशन भी मांग रहा है, तो अब बच्चों आप चलेंगे वेरिफिकेशन की तरफ। तो वेरिफिकेशन बच्चों क्या करनी है, आपने पहले नंबर पे मैं एक साइड को सिंप्लीफाई करता हूँ, वो है एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो बेटा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, तो आसान अल्फाज में ये है बच्चों, आसान सी सिंपल सी एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। चलें समझाने की खातिर है बस। ठीक है, अगर फर्ज कर लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स प्लस 2, जस्ट इमेजिन। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ एफ ऑफ 2 फाइंड कीजिए। तो क्या करेंगे, सिंपल आप क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे एक्स बाई 2। ठीक है, तो बेसिकली होता ये है कि एफ और आगे ब्रैकेट में है एक्स, यहाँ पे एफ और ब्रैकेट में है 2, तो आपने क्या कर दिया, बस रिप्लेस कर दिया है एक्स को 2 के साथ। तो यहाँ पे भी सेम चीज आप यही माइंड में रखें। यहाँ पे बच्चों देखें बाहर क्या है एफ और ब्रैकेट में क्या है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो आप समझिए कि आपने एक्स की जगह पे क्या लगा देना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखेंगे तो इजी रहेंगे।
ठीक है। और भी एक तरीका होता है और भी आप इसको बोल सकते हो कुछ, लेकिन आप चलें ये अगर आप माइंड में रखें तो ये आई थिंक ईजी है। क्या आपने माइंड में रखना है बच्चों के एक ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है वो किसकी जगह पे आने वाली है, एक्स की जगह पे। अब किस में पुट करेंगे, जो बाहर फंक्शन है एफ, तो आप एफ को ढूंढिए, उसमें एक्स की जगह पे लगा दीजिए एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ बच्चों आपके सामने है, ठीक है, 2x+1 ओवर x-1। तो इसमें आप क्या कर दें, एक्स की जगह पे क्या लगा दें, एफ इनवर्स ऑफ एक्स +1 ओवर एफ इनवर्स ऑफ एक्स -1। तो बस बच्चों आपने बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, सिंपल क्या करते हैं, 2f इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दीजिए, और वो बच्चों आपने भी फाइंड की है x+1 ओवर x-2 ब्रैकेट +1, और नीचे भी बच्चों यही काम करेंगे, x+1 ओवर x-2 -1। अब क्या करें, बटे के ऊपर भी एलसीएम ले लीजिए, बटे के नीचे भी एलसीएम ले लीजिए। ऊपर का एलसीएम आने वाला है x-2, x-2 बच्चों एलसीएम, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई भी कर ले साथ में, 2x+2, साथ में क्या आएगा प्लस x-2, और नीचे भी जब आप एलसीएम लेंगे तो x-2 ही एलसीएम बच्चों मिलेगा। तो ऊपर तो आ गया x+1 माइनस माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -x+2, ठीक है। एक तो बच्चों ये x-2 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये -2 +2 कैंसिल हो गया, ठीक है। बटे के नीचे से ये x और x कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया 2x + x 3x, और नीचे क्या बच्चों आ गया 1 + 2 3। तो बेसिकली देखिए कट के आपके पास क्या बन गया, x, ठीक है। तो एक साइड की वेरिफिकेशन हो गई। अब दूसरी वेरिफिकेशन की तरफ चले जाइए। तो दूसरी वेरिफिकेशन बच्चों आपके पास ये है, आपसे क्या कह रहा है, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। नाउ एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो बच्चों यहाँ पे भी आपने माइंड में यही रखना है कि ब्रैकेट में क्या है, एफ ऑफ एक्स। अब आप क्या करते हैं, बस एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स लगा दीजिए, बस किसमें, जो बाहर भाई फंक्शन है, बाहर क्या है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स अभी आपने फाइंड किया यहाँ पे, ये गौर कीजिएगा, x+1 ओवर x-2। तो आप लिखेंगे एफ ऑफ x+1, एफ ऑफ x+1, और नीचे क्या है x-2, यानी कि एफ ऑफ x-2। और फाइनली बच्चों लास्ट में क्या कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल के इसको भी सिंप्लीफाई कर दीजिए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें, 2x+1 ओवर x-1 +1, और डिवाइड में बच्चों क्या कर देंगे आप, 2x+1 ओवर x-1 -2, ठीक है। तो अब बच्चों बस क्या करना है, अपने ऊपर भी एलसीएम ले लीजिए, नीचे भी एलसीएम ले लीजिए। ऊपर क्या आएगा एलसीएम, x-1, तो बच्चों यहाँ पे तो आ गया 2x+1 एज इट इज, और ये प्लस x-1, और नीचे एलसीएम क्या आएगा बच्चों आपके पास, x-1, तो यहाँ पे आ गया 2x+1, और -2 है, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2x+2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक तो x1 -1 भी कैंसिल हो गया, -1 + 1, और बटे के नीचे से -2x + 2x कैंसिल हो गया, तो बच्चों ऊपर आ गया 2x + x 3x ओवर 1 + 2 3। तो ये भी 3 से 3 कट गया बच्चों, आपके पास आ गया x। तो आप लिखेंगे हेंस, पहली स्टेटमेंट क्या है बच्चों, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। दूसरी स्टेटमेंट है बच्चों एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये दोनों का आंसर बच्चों क्या आ गया आपके पास, एक्स, दैट इज वेरीफाइड, ठीक है। तो ये था बच्चों 1.2 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद अगला लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है आपके पास पेज नंबर 19 है। मैं चलिए साथ में मेंशन कर देता हूँ बच्चों, पेज नंबर 19, ठीक है, बुक का पेज नंबर 19 है, और ये थ्योरम नंबर है 1.5.1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है, और क्वेश्चन है बच्चों आपसे कह रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर एक्स माइनस ए, दैट इज इक्वल टू n a n-1, जबकि n क्या है, इंटीजर, n बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। और a के बारे में कहता है कि दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे, n जो है वो इंटीजर है, क्योंकि तो हम इसको बच्चों पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी सिंप्लीफाई करेंगे, नेगेटिव इंटीजर के लिए भी सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, फिर केस नंबर 1 लिख लीजिए, इसको आप केस नंबर 1 लिख लीजिएगा, ठीक है। केस नंबर 1, व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एन पॉजिटिव इंटीजर, तो आप इसको एज ए सिंपल क्वेश्चन देखिए कि मतलब आपने ये लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करना है, तो n a n-1 आना चाहिए। तो बच्चों लेफ्ट साइड पे गौर कीजिए, अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हो ना, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, एक्स की यहाँ पे a लगा दें, तो a की पावर n माइनस a की पावर n 0, a माइनस a 0, 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो हमें भाई क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसे आपने 1.3 के क्वेश्चन भी किए थे,
सिंप्लीफाई बाय अलजेब्रिक टेक्निक्स, कि आपने अलजेब्रिक टेक्निक्स लगा के पहले सिंप्लीफाई किया था फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ बच्चों लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू, लिमिट पहले लिखी और फिर बच्चों बटे के ऊपर देखें x की पावर n माइनस a की पावर n। आई होप कि आपको ये फार्मूला एक्सपेंड करना आता होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको ये सिखा भी देता हूँ, अभी ये क्वेश्चन करके ना फिर आपको सिखाता हूँ। तो बच्चों होता है इसमें ये है a माइनस बी और फिर क्या होता है a की पावर a कम करके लिख लें n माइनस वन, और फिर आगे क्या करें a की पावर को एक एक कम करते जाएं और b की पावर को एक एक बढ़ाते जाएं। तो a की जगह पे क्या है बच्चों x, x की पावर n माइनस टू आ जाएगी और साथ में सेकेंड टर्म की पावर वन प्लस x की पावर n माइनस थ्री और साथ में a की पावर एक बढ़ा दें तो ये यानी कि a की पावर टू आ जाएगी प्लस वन, इसी तरह चलता रहेगा। और एंड कहाँ पे होगा, एंड होगा लास्ट टर्म की पावर n माइनस वन पे। तो लास्ट टर्म क्या है बच्चों हमारे पास a और इसकी पावर आएगी n माइनस वन, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आपके पास है x माइनस a, x माइनस ए को x माइनस ए से कैंसिल कर दीजिए। अब इसमें खतरा टल चुका जीरो ओवर जीरो फॉर्म वाला, तो अब आप x की जगह पे क्या लगा दीजिए a, ठीक है। तो ये बच्चों आएगा आपके पास a की पावर n माइनस वन प्लस a की पावर n माइनस टू और साथ में है बच्चों a, ठीक है, प्लस a की पावर n माइनस थ्री साथ में a की पावर टू और प्लस सो वन अप टू कहाँ तक जा रहे हैं a की पावर n माइनस वन, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया a की पावर n माइनस वन प्लस a की पावर n माइनस वन प्लस a की पावर n माइनस वन प्लस वन अप टू a की पावर n माइनस वन, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखिए ये हमारे पास मामला क्या बन गया, अब a की पावर n माइनस वन प्लस a की पावर n माइनस वन एक जैसी टर्म्स ऐड हो रही है, ठीक है। तो बच्चों इमेजिन कीजिए कि आप a और a को ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो a प्लस a बच्चों क्या होता है 2a ऑब्वियसली। अगर आप a को 3 दफ़ा ऐड करेंगे तो 3a आएगा, 4 टाइम ऐड करें तो 4a आएगा। तो बच्चों अगर आप इसको n टाइम ऐड करेंगे तो ये n टाइम a आएगा, ठीक है। और यही बच्चों हमने प्रूव करना था, तो ये हमारा केस वन कंप्लीट हो चुका, ठीक है, क्योंकि ये n टर्म याद रखिएगा, ठीक है। n टर्म्स कैसे, मैं अभी आपको ना फार्मूला भी समझाता हूँ। ये क्वेश्चन अब कंप्लीट कर लूँ तो मैं आपको ये फार्मूला एक्सपेंड करने का तरीका भी बता देता हूँ कि कैसे एक्सपेंड किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बच्चों फौरन बाद आपने चले जाना है केस नंबर टू की तरफ, और केस नंबर टू क्या है बच्चों, व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, जब n क्या हो नेगेटिव इंटीजर हो। तो आप बच्चों क्या लीजिए, फर्ज कर लें n को पुट कर लीजिए माइनस m के इक्वल, वेयर m इटसेल्फ जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। m इटसेल्फ क्या है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब बच्चों देखिए जरा, अब आपने क्या करना है, सिंपल इस क्वेश्चन में n की जगह पे माइनस m लगा दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन कुछ यूं बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, अब ये आ जाएगा x की पावर माइनस m माइनस a की पावर माइनस m डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है। अब ये बच्चों बस नेगेटिव पावर को आपने डील करना है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ यूं आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, अब ये ना मैं जरा वन ओवर ए को x माइनस ए को बाहर लिख लेता हूँ। तो ये आएगा बच्चों आपके पास x की पावर माइनस m है तो इसको लिख लें x की पावर बटे के नीचे ला के पॉजिटिव m कर लें, ठीक है, माइनस ओवर वन ओवर ए की पावर m, ठीक है। तो अब बच्चों आपने बस ये सेकंड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका क्वेश्चन ये भी इंशाल्लाह सॉल्व होने वाला, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू a वन ओवर x माइनस a, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों एलसीएम लेंगे तो x की पावर m a की पावर m, तो ये बच्चों आ जाएगा a की पावर m माइनस x की पावर m, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए बेसिकली यहाँ पे एक चीज नोट आपने करनी है, जो सेकंड केस में हमने काम किया ना वो हमने कहा कि n नेगेटिव इंटीजर है, तो बस n को नेगेटिव करने के लिए हमने इमेजिन किया है कि n जो है वो माइनस m के फर्ज करने इक्वल है और m इटसेल्फ पॉजिटिव है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आप m को पॉजिटिव नहीं करेंगे तो पीछे वाला साइन जो अगर नेगेटिव है, तो अगर m भी नेगेटिव हुआ तो वो तो मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस m बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो दैट्स वाई m को जस्टिफाई करना जरूरी है कि m इटसेल्फ क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आप बच्चों इसको मजीद सिंप्लीफाई करते जाइए, जरा देखिए नेक्स्ट क्या पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है। अब जरा देखें तो ये अभी हमने ऊपर स्टेटमेंट प्रूव की है पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है, वो किसके इक्वल आ गया n a n माइनस वन के। अब क्योंकि यहाँ पे भी m पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी वो स्टेटमेंट फॉलो हो सकती है ये वाला, ठीक है, ये स्टेटमेंट लग सकती है। लेकिन बच्चों उसमें क्या है x की पावर n पहले है तो यहाँ पे a की पावर m पहले आ गई तो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से बच्चों क्या करें, आप यहाँ पे यूं कर ले, लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू ए बच्चों, और यहाँ पे आप यूँ कर ले बच्चों, एक तो माइनस कॉमन निकाल ले, ऊपर से माइनस कॉमन निकाला, और ये एक्स की पावर एम, ए की पावर एम को लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आपने माइनस जब कॉमन निकाला तो एक्स की पावर एम पहले आ गया और ए की पावर एम बाद में चला गया, माइनस हो गया, ठीक है। और ये एक्स माइनस ए को इसके नीचे लिख दीजिए, ठीक है। अब बच्चों देखें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी लिमिट्स भी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों इनके लिमिट्स को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस वन की पावर एक्स की पावर एम, ए की पावर एम, मल्टीप्लाई बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम ओवर एक्स माइनस ए। तो ये स्टेटमेंट हम अभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव कर चुके हैं, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, एन ए एन माइनस वन, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, एम। तो बच्चों चले यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करें तो माइनस वन ओवर एक्स की यहाँ पे ए लगा दें तो ए की पावर एम, ए की पावर एम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम ए एम माइनस वन, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको जरा सारे को सेट कर लीजिए, तो ये आएगा माइनस एम, अब आएगा ए, अब ए की पावर एम प्लस एम टू एम, और ऊपर क्या है बच्चों, एम माइनस वन, और ऊपर जाके ये टू एम माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास आ गया माइनस एम, ए की पावर एम माइनस टू एम, तो माइनस एम माइनस वन। और आपको पता है कि हमने हमने क्या किया हुआ है, हमने तो भाई एन को माइनस एम पुट किया हुआ है, तो माइनस एम की जगह पे वापस क्या कर दें, एन लगा दीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा एन ए एन माइनस वन विच कम्प्लीट द प्रूफ। तो ये बच्चों हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ में लग गई है। तो अब वो मैं आपको जरा पावर को एक्सप्लेन करना सिखा देता हूँ, पावर को कैसे मैंने ओपन किया था, ठीक है बच्चों। फर्ज कर लें आप ये पावर को अंडरस्टैंड कीजिए, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। तो ये बच्चों इक्वल किसके होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को देखें तो ये बच्चों होती है आपके पास ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अगर फर्ज कर ले मैं ए माइनस ए की फोर माइनस बी की पावर फोर को ओपन करता हूँ ना, तो ये आपके पास आ जाएगी ए माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस ए स्केयर बी प्लस ए बी स्केयर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक पैटर्न नजर अब आ गया होगा, ठीक है, जरा गौर कीजिएगा बच्चे। देखें ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, सब में ये तो कॉमन टर्म आ रही है, ठीक है। अब सेकंड ब्रैकेट का क्या बिहेवियर है वो जरा आप ये पावर थ्री से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है बच्चे। पावर थ्री है, समझ लें कि एक एक पावर तो हमने पीछे वाली ब्रैकेट में लिख ली। अब अगली ब्रैकेट में क्या हो रहा है, अगली ब्रैकेट में पावर एक एक कम होती जा रही है, ठीक है। पहले ओवरऑल पावर थ्री थी, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया पावर टू से, ए की पावर टू, ए की पावर वन, ए की पावर जीरो, ए की पावर एक एक कम होती जा रही है और बी की पावर एक एक बढ़ती जा रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखें पावर फोर है, तो हमने स्टार्ट कहाँ से लिया है, ए की पावर थ्री से, फिर ए की पावर टू, ए की पावर वन, और फिर बी की पावर को देखें तो एक एक बढ़ती जाएगी, बी की पावर जीरो, बी की पावर वन, बी की पावर टू, बी की पावर थ्री। और अगर मैं आपसे ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का फार्मूला कहूँ तो बच्चों ऑब्वियसली पहले नंबर पे तो ए माइनस बी ही आएगा, और फिर आप लिखेंगे ए की पावर एन माइनस वन। यहाँ पे चार है तो यहाँ से तीन से स्टार्ट करना है, यहाँ पे एन है तो एन माइनस वन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर ए की पावर को एक एक कम करते जाएं और बी की पावर को एक एक बढ़ाते जाएं, ठीक है, प्लस वन, और एंड पे क्या होगा, बी की पावर आ जाएगी एन माइनस वन। और यही बच्चों हमारा वो फार्मूला है जो भी हमने ऊपर एक्सपेंड किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर टू हमारा जो सेकंड क्वेश्चन लॉन्ग था वो भी हमने कर लिया। तो चलिए बच्चों अब थर्ड लॉन्ग की तरफ चलते हैं। तो चलो बच्चों थर्ड पे भी एक प्रूव हम करने वाले हैं। पहले नंबर पे पेज नंबर 23 है। अच्छा एक चीज हो रहा है बच्चों के पीछे भी जो हमने प्रूव किया ना ये वाला, ये एन ए एन माइनस वन वाला, ठीक है, ये 2023 में पेपर में आ चुका हुआ है बोर्ड के फाइनल में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसकी ये इंपॉर्टेंस है इसकी 1.5.5 थ्योरम है बच्चों हमारे पास, और वो है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पे बच्चों वन प्लस वन ओवर एन की पावर एन इज इक्वल टू ई हमारे पास बच्चों ये आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस पे बाइनोमियल थ्योरम बस लगा देंगे, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा, लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए मैं सिर्फ ये इकलौती टर्म को भी सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये आएगा वन प्लस वन ओवर एन, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये वन प्लस एक्स की पावर एन को एक्सपेंड करना हमने सीखा हुआ है, ठीक है, इंटर पार्ट वन में भी सीखा हुआ है, ठीक है। तो ये बचा होता है वन प्लस एन एक्स, एन का काम कौन कर रहा है एन, और एक्स का काम कर रहा है वन ओवर एन, प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स स्केयर यानी कि वन ओवर एन का स्केयर, प्लस बच्चों एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल, और साथ में रहेगा वन ओवर एन का पावर थ्री, प्लस सो ऑन बच्चों चलता रहेगा, ठीक है।
अब बच्चों जरा देखिए, गौर कीजिएगा, मैं इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करने वाला हूँ। एक तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आ गया 1 + 1, तो मैं इसको पहले 2 लिख लेता हूँ, गौर कीजिएगा, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए जरा, ये एक n यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब ये जरा 1/2 फैक्टोरियल को मैं बाहर लिख लेता हूँ, 1/2 फैक्टोरियल बच्चों, ठीक है। एक n ये वाला और एक n मैं फर्द कर ले, अंदर से कॉमन निकाल दो यहाँ पे, ये इस ब्रैकेट में से, ठीक है। तो ये n कॉमन निकालो तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस, अब यहाँ पे 1 नहीं है तो n नहीं है तो n डिवाइड में आ जाएगा, और इस पावर को ओपन करेंगे तो ये आएगा 1/n²। तो बेसिकली इसको कॉमन निकालने का मकसद ये था कि n² कैंसिल हो जाए बटे के नीचे वाला, क्योंकि लिमिट हमने अप्लाई कर दी है इन्फिनिटी, तो बटे के नीचे इन्फिनिटी हो तो वो हमारे काम की है, 0 बन जाती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बस बटे के नीचे वाले इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, n की पावर कॉमन निकालें तो ये n को कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, अब जो है ना, ऊपर वाले n को बेसिकली खत्म करना हमने, जो बटे के ऊपर वाले n है, ठीक है। बटे के नीचे वाले n का खतरा हमें नहीं है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखें, एक n ये है, एक तो बच्चों मैं ये 1/3 फैक्टोरियल को बाहर लिख रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। एक n ये वाला बच्चों, एक n पहली ब्रैकेट से कॉमन, एक n दूसरी ब्रैकेट से कॉमन, ठीक है। तो कॉमन जब निकलेगा बच्चों तो ये आएगा 1 - 1/n, 1 - 2/n, और यहाँ पे क्या आ गया 1/n³ प्लस 1। तो बच्चों 1 2 3 n, तो ये n की पावर 3 ये कैंसिल हो गए, ठीक है बच्चों। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच्चों बच गया, हमारे पास बच्चों बच गया है, इधर गौर कीजिएगा बच्चों, हमारे पास बचा 2 + 1/2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। और उसके बाद है बच्चों हमारे पास ब्रैकेट में 1 - 1/n, ठीक है, प्लस 1/3 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में बच्चों 1 - 1/n, ठीक है, 1 - 2/n प्लस 1, ठीक है। अब बच्चों समझ लीजिए कि इस टर्म आपने क्या करना है, इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। लिमिट अप्लाई करनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x, हाँ जी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो बच्चों अब देखिए, आप चले दोनों साइड को लिखिए, नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। चले वो पॉजिटिव का सिंबल लगा लीजिएगा, तो ये आएगा 1 + 1/n की पावर n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो बच्चों हमारे पास ये क्या मामला बना है, 2 + 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/n प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1 - 1/n इंटू 1 - 2/n प्लस 1 बच्चों, ठीक है। अब ये देखिए राइट साइड पे क्या बनेगा, देखिए बच्चों ये 1/n यानी कि 1/∞ 0, ठीक है। 1/∞ 0, 1/∞ 0 यानी कि भाई हमारे पास बचेगा क्या, 2 + 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस यहाँ पे भी 1 × 1 बच गया, तो 1 × 1 1 नहीं होता है, तो यहाँ पे आ गया 1/3 फैक्टोरियल, आगे आएगा 1/4 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1 बच्चों, ठीक है। तो जब बच्चों आप ये सारे फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा, 2 + 1/2 होता है, 1/2 फैक्टोरियल 1/2, 0.5, 1/6 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0. ये बचाएगा 1666, ठीक है। और आगे एक और 6 और 7, ठीक है, प्लस 0.041666 और आगे 7 प्लस 1 करते जाएं, और ये बच्चों वैल्यू जो है ना, ये आपके पास आ जाएगी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.718281, और इसी तरह की बच्चों वैल्यू चलती जाएगी, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ आइलेरियन कांस्टेंट, यूलर कांस्टेंट, ठीक है। ये तो ई की वैल्यू है ना, ठीक है, दैट्स वाई आप इसको क्या कर सकते हो, ई लिख सकते हो। तो देयरफॉर आप लिख देंगे, देयरफॉर लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो ये बच्चों आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रूफ है बच्चों, इसी प्रूफ के बिल्कुल नीचे है 1.5.6, और ये भी 2023 में आ चुका है 1.5.6, और वो बच्चों ये है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x - 1/x दैट इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस e, या इसको बच्चों आप ln a भी लिख सकते हो, ठीक है। चलें बच्चों, अब देखिए आपने समझ लीजिए कि ये भी एक क्वेश्चन है, इसको आपने एज ए क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी 2023 में आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो देखिए अब लेफ्ट साइड पे गौर करें तो आपने भाई इस लिमिट को समझ लीजिए कि एवेल्यूएट करना है, तो आपके पास ये आंसर आना चाहिए log a टू दी बेस e या ln a आपके पास आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों सिंपल आप इसको एज ए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ना न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a की पावर x। तो आपको याद होगा कि आप एक्सपोनेंट को खत्म करने के लिए log की हेल्प ले लेते हो, ठीक है। तो आप बच्चों यहाँ पे पता क्या कर लेंगे, आप पुट करेंगे a की पावर x माइनस वन को y के इक्वल पुट कर लीजिए। तो यहाँ से बच्चों आपको a की पावर x की वैल्यू मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी बच्चों वन प्लस वाई माइनस वन, इधर आगे प्लस वन हो गया। और अगर आप एक्सपोनेंट को खत्म करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल आ जाएगा log ऑफ वन प्लस वाई टू दी बेस, यहाँ पे a नीचे आ जाएगा तो a आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब बच्चों ये आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आ गई तो अब देखें बच्चों जो आपने सिंपली ये सब्सटीट्यूशन की है, इसमें बच्चों आपने क्या किया, a की पावर x माइनस वन को y के इक्वल पुट किया है। तो जब x जीरो को अप्रोच करेगा, x जब जीरो को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा, ऑब्वियसली बच्चों देखें x की जगह पे जीरो लगाएं, a की पावर जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, तो y भी जीरो को ही अप्रोच करेगा। तो यानी कि लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब बच्चों जो हमारे पास क्वेश्चन था लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो a की पावर x माइनस वन ओवर x, तो ये किसके इक्वल बन गया, कैसा बन गया, ये आ गया बच्चों लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो। अब a की पावर x माइनस वन की जगह पे तो आ गया y, और नीचे x की जगह पे क्या आ जाएगा log ऑफ वन प्लस वाई टू दी बेस a, ठीक है। अब बच्चों बस आपने क्या करना है, इसको एवेल्यूएट करना है। अभी जो आपने ऊपर थ्योरम ये स्टेटमेंट प्रूव की है, अब इसी को आपने यहाँ पे यूज करना है। तो चले बच्चों ये आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा, लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो वन ओवर वाई। अब ये देखें y को वन ओवर वाई बटे के नीचे लिखा जा सकता है, समझ लें कि y ऊपर जाकर उलट होके y बन जाएगा, ठीक है। तो बाकी टर्म को एज इट इज लिखिए वन प्लस वाई। अब ये log का रूल क्या है कि जो log के पीछे टर्म होती है वो log की पावर बन जाती है, ठीक है। या इसको आप यूं समझ लीजिए कि ln ऑफ या log ऑफ a की पावर b हो ना, तो आप इसको b log a लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर भाई इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है तो इसकी जगह पे भी वो लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप फिर बच्चे इसको लिखोगे लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो बच्चों, तो ऊपर आ गया वन और नीचे आ गया log ऑफ a, और यहाँ पे आएगा वन प्लस वाई की पावर वन ओवर वाई, ठीक है। तो अभी चलें इस क्वेश्चन की ना एक डिडक्शन भी है कि आप क्या करें, n की जगह पे रिप्लेस कर दें वन ओवर n को रिप्लेस कर देंगे ना वन ओवर n, तो ये लिमिट बन जाएगी जीरो, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस n की पावर वन ओवर n, तो उसका आंसर भी e ही बेसिकली आता है। यानी कि वन के साथ जो भी है ना पावर और नंबर, पावर उसका रेसिप्रोकल हो ना, तो वो उसका आंसर e आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे वन ओवर n है तो लिमिट क्या है, n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे n होता और बटे के ऊपर वन ओवर n होता तो भाई यहाँ पे आता है n अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। वो चले सब डिडक्शन वो इसी क्वेश्चन के नीचे लिखी हुई है, आप उसको देख सकते हो इजीली, ठीक है। अब जो देखें दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों की लिमिट भी डिवाइड कर दें। ऊपर वन है तो वन की लिमिट वन, भाई उसको लिखने की अलग से जरूरत नहीं है, लिख भी ले तो हर्ज भी कोई नहीं, ना भी लिखे तो काम चल जाएगा, ठीक है। चलें लिख लेते हैं, फर्ज कर लें लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो ऑफ वन, और नीचे आ जाएगा बच्चों लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो ऑफ log ऑफ वन प्लस वाई की पावर वन ओवर वाई, ठीक है। और log की बेस क्या है a, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, ऊपर तो वन ही बच्चों रहेगा, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा, अब देखें थ्योरम्स ऑफ लिमिट जब आपने पढ़े थे ना, तो फंक्शन का जो log है ना वो लिमिट का log बन जाएगा। यानी कि आपके पास ये मामला कुछ यूँ आ जाएगा, log ऑफ बच्चों आ जाएगा ब्रैकेट लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो वन प्लस वाई की पावर वन ओवर वाई और टू दी बेस a, ठीक है। यानी कि फंक्शन का जो log था वो किसका log अब बन चुका है, लिमिट का log बन चुका है, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट हम अभी पीछे प्रूव कर चुके हैं, तो उसकी डिडक्शन के मुताबिक बच्चों क्या आएगा, ये आएगा बाहर तो log ही आएगा, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा e टू दी बेस a। अब ये log बटे के नीचे है, तो अगर आप इसको बटे के ऊपर शिफ्ट करें तो ये बच्चों e जो है वो बेस में चला जाएगा और a ऊपर आ जाएगा, ठीक है। log ऑफ a टू दी बेस e, तो यही बच्चों हमने प्रूव करना था, ठीक है। जोड़ करें तो यही आपने बच्चों प्रूव करना था, log a टू दी बेस e, या इसको बच्चों आप ln a भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी चले एक डिडक्शन है तो उसको भी ज़रा देख लीजिए। अगर बच्चों आप यहाँ पे पुट कर देंगे ना a बराबर e, तो आपका स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो e की पावर x माइनस वन ओवर x दैट इज इक्वल टू ln a था, तो अब बन गया ln e दैट इज इक्वल टू वन। तो ये डिडक्शन भी माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके बाद बच्चों हमने
सैंडविच थ्योरम के नीचे वाले स्टेटमेंट को प्रूव करना है, व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, व्हेन ये बच्चों स्टेटमेंट 1.5.8 ये भी प्रूव एक देख लीजिए, ठीक है। व्हेन थीटा इज मेजर्ड, थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, व्हेन इफ लिख लीजिए थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूव आपने करना था। इस प्रूव से पहले ना हम क्या करते हैं, पहले सैंडविच थ्योरम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। द सैंडविच थ्योरम, अब ये सैंडविच थ्योरम क्या है? सैंडविच थ्योरम बेटा आपको ये कहता है कि इफ यू हैव थ्री फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो कहता है कि अगर x जो है किसी पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच करता है, फर्ज कर लें a को, तो अगर आप f पे लिमिट अप्लाई करें ना, x अप्रोचेस टू a, तो फर्ज कर लें इसका जवाब आ जाता है l, ठीक है। और यही लिमिट x अप्रोचेस टू a आप h पे अप्लाई करें तो इसका जवाब भी फर्ज कर लें l आ जाता है। तो सैंडविच ये कहता है, सैंडविच थ्योरम के g जो है ना, g ऑफ x दैट इज सैंडविच्ड बिटवीन f एंड h, दैट्स वाई इसकी लिमिट को एवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, आप इसकी जगह पे डायरेक्ट क्या कर देंगे, एल लिख देंगे, यानी कि जो इसका जवाब है और इसका जवाब सेम आ गया तो फिर भाई दरमियान वाले का आंसर भी वही आएगा, ठीक है, उसी पर्टिकुलर नंबर पे एक्स अप्रोचेस टू ए पे, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने स्टेटमेंट में यूज करना है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो बच्चों 1.5.8 जो थ्योरम है इसका हम प्रूव करते हैं, ठीक है। चले बच्चों इसके प्रूव की तरफ चलते हैं। तो बच्चों इसके लिए ना प्रूव के लिए आप क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे फ्रॉम यूनिट सर्कल, ठीक है, एन आर्क फ्रॉम यूनिट सर्कल। अब ये यूनिट सर्कल क्या होता है बच्चों, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 होता है, ठीक है। तो आप बच्चों एक आर्क लीजिए, ये तरतीब से बस डायग्राम को अंडरस्टैंड कर ले तो आपका बच्चों ये क्वेश्चन ये डायग्राम में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको ना ये दूसरे पेज से स्टार्ट करता हूँ ताकि एक ही पेज पे हमारा हाथ कम भी हो जाए, ठीक है। मैं इसका प्रूफ यहाँ पे करने लगा 1.5.8 वाला थ्योरम जो है, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा बच्चों, मैं बच्चों लिखता हूँ टेक एन आर्क फ्रॉम यूनिट सर्कल टेकिंग ओरिजिन एज सेंटर, फर्ज कर लें, ठीक है। तो बच्चों फर्ज कर लीजिए आपने एक यूनिट सर्कल से एक आर्क ले ली, फिर बच्चों रिपीट कर रहा हूँ कि आप बस ये डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा तो क्वेश्चन कंप्लीट आपका हो जाएगा। एक आर्क बच्चों आपने ले ली, ठीक है, और फर्ज कर लें बच्चों ये ओरिजिन है या सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब इस पॉइंट को फर्ज कर लें बच्चों आप ए कह लीजिए, तो इस पॉइंट को आप बी कह लीजिए, तो इसको भी अगर आप ओरिजिन से मिला दें, ठीक है, तो बच्चों आपने एक पॉजिटिव एंगल थीटा ले लेना है, ठीक है, अक्यूट एंगल थीटा, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए बेसिकली ये आपके पास एक सेक्टर बन गया है, ठीक है। तो सिंपल समझ लीजिए कि बच्चों ये आपके पास एक आर्क है, कहाँ से, यूनिट सर्कल से, ठीक है। और यूनिट सर्कल का मतलब है इसका रेडियस 1 है। चलिए फर्ज कर लें, इसको मैं अभी क्लियर भी कर देता हूँ। अगर बच्चों ये यूनिट सर्कल है तो इसका मतलब इसका रेडियस 1 है। तो अगर आपने ये ओ जो है सेंटर है, तो अगर ओ ए का डिस्टेंस देखें तो वो बच्चों कितना आने वाला है, क्योंकि यूनिट सर्कल है तो 1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली बच्चों ओ बी का भी 1 ही आएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बात तो हमने जस्टिफाई कर ली, ठीक है। अच्छा बच्चों देखिए, अब हमने इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है बच्चों। देखें तो ये एक सेक्टर बन गया है, ठीक है। तो अगर हम ये सेक्टर की बजाय हमारे पास ट्राइंगल हो ना, तो ट्राइंगल को स्टडी करना कंपैरेटिवली इजी होता है। तो ट्राइंगल की तरह की शेप है, लेकिन बस ये क्या है कि यहाँ पे कर्व है। तो आप अगर बेटा इस लाइन को सीधा कर दें, गौर कीजिएगा, मैं बी को ए से मिला दिया सीधी करके, ठीक है। अब देखें बेसिकली ये तो एक ट्राइंगल बन गई ओ ए बी, लेकिन ये थोड़ा सारा एरिया जो है वो ट्राइंगल से बाहर चला गया है। हमने तो सारे इलाके को स्टडी करना है ना, तो ये जो छोटा सारा पैनल बाहर चला गया है हमने इसको भी स्टडी करना है। तो इसके लिए आप इसको भी कवर करने के लिए पता क्या करें, ओ बी को कर लें प्रोड्यूस, ओ बी को प्रोड्यूस करें इतना, और फिर क्या करें, और इस परपेंडिकुलर ड्रा कर दें ए पर। ओ बी को आपने फर्स्ट कर प्रोड्यूस किया बच्चों टिल डी, डी तक आपने इसको प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब ये देखें आपके पास बच्चों सारे का सारा एरिया जो है वो कवर हो चुका है जिसको आपने स्टडी करना है। तो बेसिकली देखिए तीन शेप्स आपको नजर आ रही है। नंबर 1 ये एक छोटी ट्राइंगल बच्चों, एक सेक्टर, और एक ये बड़ी ट्राइंगल, ठीक है। तो बेसिकली ये डायग्राम जो है ना यही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आप सिंपल फ्रॉम लिखिए, फ्रॉम फिगर
अच्छा बेटा, अगर आप इन डायग्राम का साइज देखें ना, तो ये जो पहली डायग्राम है इसका साइज छोटा है, सेक्टर का थोड़ा सा बड़ा है, और ये ट्राइंगल उससे बड़ी है। तो क्या बच्चों आप यहाँ से फ्रॉम फिगर लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये कम है किससे? एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है उसका नाम भी ओ ए बी ही है बेसिकली, और ये कम है किससे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी से। ठीक है, तो बच्चों बस आपका काम तक समझ लीजिए तकरीबन खत्म। अब बच्चों आपने बस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो बच्चों देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जरा गौर कीजिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? तो बच्चों एल्टीट्यूड बेसिकली होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस होता है। ठीक है, चलें अब यहाँ पे ट्राइंगल का वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो पहले नंबर पे जाएगा 1/2। ओ ए बी ट्राइंगल जो है इसकी बेस क्या है बच्चों? ओ ए, और इसकी वर्टिकल हाइट, तो वर्टिकल हाइट तो आपको नहीं मिल रही। देखिए इसकी एग्जांपल आप देख, एल्टीट्यूड बेसिकली पता है क्या होता है? फर्ज कर लें, इमेजिन कीजिए कि आप किसी छत की हाइट मालूम करना चाह रहे हो, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आपने एक पैमाना जो है वो ग्राउंड पे लगाया और दूसरा पैमाना किसी कॉर्नर पे लगा छत पे दें, जब तक आप वर्टिकल इसको नहीं ना मेजर करेंगे। ठीक है, आप देखें ना, फर्ज कर लें ये एक आपके पास पैमाना है, इंची टेप है, तो आप इसको छत पे जाके एक तरह क्रॉस लगा दीजिए। तो ग्राउंड पे भी लगा हुआ है इंची टेप, छत पे भी लगा हुआ है, लेकिन आपको हाइट नहीं मिलेगी। हाइट आपको तब मिलेगी जब आप बिल्कुल सीधी वो इंची टेप जो है उसको लगाएंगे जमीन पे और छत पे। ठीक है, तो आपको फिर इसका एल्टीट्यूड निकालने के लिए भाई ये जो पॉइंट बी है इसकी लाइन को सीधा कर दीजिए और ओ ए पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। ओ ए बी डी, चलो सी मिस कर दिया था हमने, चलो यहाँ पे सी कह लीजिए, इसका नाम सी रख लीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये फिर इसका आपके पास एल्टीट्यूड क्या हो गया छोटी ट्राइंगल का? बी सी, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए बी सी लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। अब सेक्टर का एरिया क्या होता है जी बच्चों? तो बच्चों सेक्टर का एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, दैट इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। तो इसमें भी बच्चों बेस क्या है? ओ ए, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो है बच्चों डी ए। ठीक है, अब बस आपने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है बच्चों। तो 1/2 ओ ए की वैल्यू क्योंकि रेडियस है 1 है। ठीक है, बी सी, बी सी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? तो बी सी कहाँ पे है? पहली ट्राइंगल में। तो बच्चों यहाँ पे आप देखें साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो आपको मिलेगी सिंस साइन थीटा सम पीपल हैव, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी ओवर हाइपोटेनियस ओ बी। अब ओ बी तो 1 के इक्वल है। ठीक है, ओ बी किसके इक्वल है? 1 के। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू फिर क्या आ गई हमारे पास? साइन थीटा लेस देन 1/2 आर, हमारे केस में 1 है। ठीक है, थीटा लेस देन, यहाँ पे 1/2 नहीं लिखा गया, 1/2 ओ ए भी 1 के इक्वल है बच्चों, और डी ए, डी ए भी सिमिलरली कैलकुलेट कर ले। डी ए में देखिए बच्चों रिलेशन हम किसका फाइंड करेंगे? बेस कंप्लीट है और परपेंडिकुलर कंप्लीट है। ठीक है, हाइपोटेनियस नहीं ले सकते, हाइपोटेनियस में ओ बी है और ओ डी है, तो वो टुकड़ों में है। तो बेस कंप्लीट है और परपेंडिकुलर कंप्लीट है, तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन tan में आता है। तो बच्चों आप लिखेंगे फिर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? डी ए ओवर बेस क्या है? ओ ए। अब ओ ए फिर से 1 के इक्वल है, तो डी ए की वैल्यू क्या आ गई? tan थीटा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए आपने बस इसको सिंप्लीफाई करना, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर 2 लेस देन थीटा ओवर 2 लेस देन, ये आएगा बच्चों साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, tan की जगह पे, tan की जगह पे लिख लिया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, अब बच्चों बेसिकली हमने थोड़ी देर पहले बात की कि हमने इसमें सैंडविच थ्योरम को यूज करना है। तो सैंडविच थ्योरम में हमने लिमिट यहाँ पे किसकी एवेल्यूएट करनी है? साइन थीटा ओवर थीटा की। तो बीच में बेसिकली साइन थीटा ओवर थीटा आना चाहिए। तो ये पहले नंबर पे देखें बच्चा, एक तो 2 डिवाइड में हर टर्म में आ रहा है, तो आप थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दें और साइन थीटा पे डिवाइड कर दें। आप लिखिए मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, और साइन थीटा ऊपर है तो उसको बटे में लिख लीजिए। ठीक है, तो 2 से 2 भी कट गया, साइन थीटा भी कट गया, तो बच्चों ये आपके पास आ गया 1 लेस देन 2 कट गया, तो ये आएगा थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, लेस देन 2 भी कट गया, और बच्चों यहाँ पे आ गया 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक है,
हमें चाहिए साइन थीटा और थीटा, यहाँ पे आ गया है थीटा और साइन थीटा, तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये आएगा 1 ग्रेटर देन साइन थीटा और थीटा ग्रेटर देन cos थीटा। ठीक है, आई होप कि आपको ये इनइक्वालिटी का रूल पता होगा कि जब आप इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या उसका रेसिप्रोकल लें तो बच्चों इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेस है तो ग्रेटर, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों जरा गौर कीजिए, अगर आप 1 पे लिमिट अप्लाई करें थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या आने वाला है 1। अगर आप cos पे लिमिट अप्लाई करें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा, तो cos 0 क्या होता है 1। अब ये इसका आंसर भी 1 है, इसका आंसर भी 1 है, तो सैंडविच थ्योरम के मुताबिक भाई इसका आंसर भी क्या आने वाला है 1। तो आप लिखेंगे बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यही आपने प्रूव करना था, तो वो प्रूव भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि इसकी आपको समझ लग गई है। ठीक है, तो मजीद हम नेक्स्ट अगले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 1.3 में, एक्सरसाइज बच्चों 1.3 पेज नंबर है 27। ठीक है, और ये बच्चों आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 और इसके लास्ट वाले दोनों पार्ट्स हैं बच्चों, 11वां और 12वां पार्ट। और मजे की बात ये 11वां पार्ट और 12वां पार्ट ये दोनों ही 2024 में आए हैं, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, दोनों पार्ट आपके 2024 के बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। और ये जो 11वां पार्ट है ये तो पहले भी कई दफ़ा रिपीट हो चुका है। चलें ठीक है, फटाफट बच्चों हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले 11वां पार्ट है, आपसे बस कर कहता क्या है, इसको आपने एवेल्यूएट करना है बस। ठीक है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और ये आएगा 1 माइनस cos p थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos q थीटा। ठीक है, तो इसको एवेल्यूएट करना है। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमने जो एक थ्योरम प्रूफ स्टेटमेंट प्रूव किया ना उसी को हमने यूज करना है। ठीक है, अब बच्चों इससे पहले कि आप इसको कुछ करें तो आपको कुछ फार्मूले अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। 1 माइनस cos 2 थीटा जो होता है ना, वो बेसिकली 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, अगर फर्ज कर ले यहाँ पे आ जाता है ना 1 माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे पता क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे उसका हाफ है, तो यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा थीटा ओवर 2। देयर फोर इसका कह लीजिए सिंस देयर फोर बच्चों देयर फोर आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos p थीटा ओवर 1 माइनस cos q थीटा। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर p थीटा ओवर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे और नीचे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर q थीटा ओवर 2 आ जाएगा बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और अब ये आपने इसको एवेल्यूएट करना है लिमिट को, तो कैसे एवेल्यूएट करेंगे बच्चों, आप सिंपल इसको लिख लीजिए लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, फिर आप इसको ना साइन p थीटा ओवर 2 ओवर साइन q थीटा ओवर 2 होल स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, अब बस आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट के अंदर वो फार्मूला कंप्लीट करना है। यानी कि होता क्या है इसमें बच्चों, ये वाला फार्मूला जो अभी हमने प्रूव भी किया है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली बेटा जो बटे के ऊपर साइन का एंगल है ना, बटे के नीचे भी वही होना चाहिए। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए, अब बटे के ऊपर जो साइन का एंगल है वो है पी थीटा ओवर 2, तो इसके बटे के नीचे भी यही होना चाहिए। एक तो आप बच्चों ये करें कि लिमिट को भी ब्रैकेट के पावर के अंदर शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि फंक्शन की पावर जो है वो लिमिट की पावर बन जाती है, तो ये आएगा बच्चों लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 पावर के अंदर इसको शिफ्ट कर लीजिए। अब ऊपर क्या है बच्चों, गौर कीजिएगा साइन पी थीटा ओवर 2, ये इसका एंगल है पी थीटा ओवर 2, तो भाई इसके बटे के नीचे भी क्या होना चाहिए पी थीटा ओवर 2। आपने अपने पास से डिवाइड किया तो भाई मल्टीप्लाई भी करें फिर पी थीटा ओवर 2। ठीक है, सिमिलरली नीचे बच्चों साइन क्यू थीटा ओवर 2, इसको भी डिवाइड करें क्यू थीटा ओवर 2 पे और मल्टीप्लाई कर दें क्यू थीटा ओवर 2 पे, और फिर ब्रैकेट लगा के होल पावर भी भाई लिखे ऊपर 2 है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, होल पावर 2। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये जो आपने मल्टीप्लिकेशन किया थीटा ओवर 2 कैंसिल, और ये आ गया पी ओवर क्यू, और ये कांस्टेंट है तो लिमिट से बाहर इनको लिख लीजिए। तो बच्चों ये आ गया आपके पास पी ओवर क्यू, मैंने बाहर अलग से लिख लिया बच्चों। अब दो टर्म्स डिवाइड हो रही है बच्चों, तो ऊपर लिमिट अलग लिख लीजिए, नीचे लिमिट अलग लिख लीजिए। ठीक है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 दोनों की अलग कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ऊपर क्या आएगा बच्चों साइन पी थीटा ओवर 2 पी थीटा ओवर 2 साइन क्यू थीटा ओवर 2 क्यू थीटा ओवर 2।
ठीक है बच्चों, और सारे के ऊपर क्या है स्क्वायर। अब देखें ये देखें फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब अगर थीटा जीरो को अप्रोच करता है ना बच्चों, अगर थीटा जीरो को अप्रोच करता है तो बच्चों पी थीटा भी जीरो को ही अप्रोच करेगा, पी थीटा वर टू भी जीरो को ही अप्रोच करेगा। दैट्स वाई बच्चों आपको इसको अलग से स्टेप कर लें तो बेहतर, ठीक है, फिर भी नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। आप क्या करें बच्चों, ये बाहर क्या है पी ओवर क्यू, इसका आंसर भी वन आ जाएगा, नीचे वाली टर्म का आंसर भी वन आ जाएगा, और होल का स्क्वायर है बच्चों तो वन का स्क्वायर वन और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, दैट इज आंसर। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2024 में गुजरांवाला बोर्ड में आ चुका हुआ है। ठीक है, और इसके बाद जो इसका बच्चों 12वां पार्ट है वो है आपके सामने, इसको भी कहते हैं एवेल्यूएट करें। एवेल्यूएट बच्चों आपने करना है किसको, वो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो टेन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसको एवेल्यूएट करें तो सिंपल आप बच्चों यहाँ पे ना लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो एज इट इज रहेगा, ऊपर क्या है टेन थीटा, इसको लिख लें साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए आप ऊपर से साइन थीटा को निकाल लीजिए, पहले नंबर पे कॉमन, कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा आपके पास साइन थीटा कॉमन, और ऊपर आ गया वन ओवर cos थीटा माइनस वन, और नीचे क्या है साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और ये साइन थीटा एक कैंसिल हो जाएगा, पावर टू रह गया नीचे। तो बच्चों ये आ गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, और ये बच्चों आपके पास कुछ यूँ बच जाएगा, जरा देखिएगा, ऊपर एल्सियम ले ले cos थीटा, तो ये आएगा बच्चों वन माइनस cos थीटा, और नीचे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं वन माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलें इसको भी साथ में सिंप्लीफाई कर लें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, और बच्चों ऊपर देखिए क्या बच गया, सिर्फ वन माइनस cos थीटा। ठीक है, और ये cos थीटा को बटे के नीचे लिख लीजिए, और ये है बच्चों वन माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हैं वन माइनस cos थीटा इंटू वन प्लस cos थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये वन माइनस cos थीटा कैंसल, तो खतरा भी टल चुका है। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, जीरो पर जीरो फॉर्म नहीं बन रही। ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा, फिर ऊपर तो वन रह जाएगा सिर्फ, नीचे आएगा cos जीरो ब्रैकेट वन प्लस cos जीरो। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ गया बच्चों वन ओवर ब्रैकेट के बाहर cos जीरो वन बच्चों, तो वन प्लस वन, ये आ गया बच्चों वन ओवर टू आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों ये भी आपका 1.3 का भी लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 1.4 से है, और वो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप इसका लॉन्ग के तौर पे ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं भी क्वेश्चन नंबर 3 करने लगा हूँ, तो आप सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले ना मैं क्वेश्चन को करने से पहले ना डेफिनेशन लिखूंगा कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप वो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कीजिए, फिर आपने आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों कंटिन्यूस फंक्शन, तो एक फंक्शन है बच्चों एफ ऑफ एक्स इज said to be continuous at a number c if and only if it satisfies, अगर वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करें, और वो कंडीशन क्या है बच्चों, पहली कंडीशन क्या है, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, एफ ऑफ सी का आंसर जो है वो डिफाइंड आना चाहिए। नंबर टू बच्चों लिमिट जो है एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, और एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया बच्चों हम जानते हैं, जिसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम लेफ्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों, तीसरी कंडीशन ये है कि एफ ऑफ सी का जो आंसर आया है ना, वो भाई लिमिट के आंसर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एफ ऑफ सी तो बेसिकली तीसरी कंडीशन है, ये वन इन ऑल कंडीशन है। ठीक है, मतलब कि ये ऊपर वाली दोनों कंडीशंस को अपने अंदर समेट लेती है। ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको यूँ भी लिख सकते हो, तीसरी कंडीशन को एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, लिमिट को आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में ब्रेक कर लीजिए, तो ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब ये आपने डेफिनेशन को यूज करके कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन को करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ ना, तो इसमें आपको दोनों चीजें मिल जाएगी, एक तो कंटिन्यूटी भी मिल जाएगी और डिसकंटिन्यूस भी। अच्छा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन भी होता है, अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन वायलेट हो जाए ना, तो आप कहते हो कि फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस, या फिर इसको कहते हैं नॉट कंटिन्यूस। ठीक है,
तो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x एक्स स्क्वायर माइनस 1 3। और आगे बच्चों कहता है इफ इसमें क्या है x इज लेस देन और इक्वल टू -2 इफ बच्चों -2 लेस देन x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो आपसे कहता है कि कंटिन्यूटी डिस्कस करें, डिस्कस दी कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू एंड एट x इज इक्वल टू -2। ये भी बच्चों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बोर्ड में कई दफ़ा, ठीक है, तो इसको भी बड़ी एहतियात से समझिएगा। इसमें कंटिन्यूटी आपने डिस्कस करनी है। तो बच्चों ये 3 कंडीशन आप बस चेक करेंगे कि क्या ये फॉलो हो रही है, ये सेटिस्फाई हो रही है। अगर सेटिस्फाई होगी तो फंक्शन कंटिन्यूस है ऑब्वियसली, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे मैं ना पहले x इज इक्वल टू 2 पे चेक करता हूँ इसको, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या चेक करें, एफ ऑफ सी यानी कि एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 बच्चों अब देखिए हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। इसमें जो आपको बेटा आगे कंडीशन गिवन है ना उसको आपने गौर करना है। आप x इज इक्वल 2 पे चेक करना चाह रहे हो तो आपने बस 2 पे फोकस करना है। एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे है। तो एफ ऑफ 2 का मतलब है वैल्यू ऑफ एफ व्हेन x इज इक्वल टू 2। एफ की वैल्यू जब x 2 के इक्वल हो। तो इस स्टेटमेंट में देखिए x 2 के इक्वल कब है, ये लास्ट स्टेटमेंट में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है 3। तो आंसर क्या आ गया 3। डिफाइंड है, इन्फिनिटी तो नहीं ना आ गया, दैट्स इट। ये पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों दूसरी कंडीशन के लिए आप क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कीजिए। तो उसको लिखने का तरीकाकार क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये ऊपर छोटा सा नेगेटिव का सिंबल, ये नेगेटिव 2 नहीं है, बस ये निशानी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है बच्चों। और ये इक्वल लिखेंगे आप, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेनी है, एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड का मतलब क्या है कि आपको जो नंबर मिलने वाला है बेसिकली वो 2 से छोटा है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैसे भी याद रखा होता है कि एक्स अप्रोचेस टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है एक्स लेस देन 2। तो एक्स लेस देन 2 बच्चों आप देखिए स्टेटमेंट में कहाँ पे है, दरमियान में। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या लगेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया 2 का स्क्वायर -1 और ये 4 - 1 3। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 3। एंड राइट हैंड लिमिट बच्चों, तो उसके लिए लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड, प्लस का सिंबल इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 राइट साइड से, और एफ की वैल्यू पुट करेंगे। तो एफ की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 2 लास्ट स्टेटमेंट में है, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो इसका आंसर भी आ गया 3। अब बेसिकली समझ ले क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हमें पता भी लगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है। देखिए एफ की वैल्यू भी 3 आई है, लिमिट का आंसर भी 3 है, बस हमने बताना है। पहले नंबर पे दूसरी कंडीशन के बारे में बताइए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो ऑब्वियसली कर रही है, लेकिन हमने भी मेंशन करना है। आपने कैसे बताना है बेटो, सिंस आपने लिखना है सिंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड इक्वल आई है किसके, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3 बेसिकली। दोनों 3 के इक्वल आई है ना, हेंस लिमिट, देयरफॉर लिख लीजिएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट सर। तो भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। तो बच्चों लास्ट में क्या लिखेंगे, आल्सो एफ ऑफ 2 का आंसर भी लिमिट के आंसर के बराबर ही आ गया है। तो आप लिखेंगे हेंस हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। भाई एक्स इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब बच्चों आप इसको चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू -2 एट, चलो मैं पहले फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे लिख लूँ सामने ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो पहले नंबर पे 3x है, एक्स स्क्वायर -1 है, और फिर बच्चों 3 है, और यहाँ पे बच्चों x लेस देन और इक्वल टू -2 लेस देन x लेस देन 2, और यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो अब आप बच्चों इसको चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे, ठीक है, -2 पे बच्चों इसको चेक कीजिए। तो अब आप देखें, आप जहाँ पे -2 है वहाँ पे फोकस करेंगे, -2 यहाँ पे और ये दूसरे स्टेटमेंट में यहाँ पे है, ठीक है। तो एफ ऑफ -2 बच्चों फाइंड कीजिए। तो एफ ऑफ -2 का मतलब है एफ व्हेन एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू -2 देखिए पहले स्टेटमेंट में है। तो वहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है 3x, तो 3 इंटू एक्स की यहाँ पे लगा देंगे -2, तो ये आ गया -6। चलें जी, डिफाइंड पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरे नंबर पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कीजिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और एफ की वैल्यू क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बच्चों कौन सी वैल्यू,
एक्स लेस देन -2, तो वो पहली स्टेटमेंट में यहाँ पे भी 3x, तो बच्चों ये आएगा 3 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट फाइंड कीजिए बच्चों। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिमिट लिखिए x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम राइट साइड, और f की वैल्यू क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन -2, तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन -2 ये दरम्यान में है, तो ये आएगा x स्क्वायर -1। जब आप x की जगह पे -2 लगाएंगे, -2 का स्क्वायर -1, तो 4 -1 3 आ गया। अब ये देखिए बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब हमने बस बताना है कि ये हुआ है हमारे साथ। लिमिट का आंसर भाई सेम नहीं आया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट आ गई है, तो फंक्शन तो कंटिन्यूस नहीं है, ये तो क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, आप बेटा लिखेंगे सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम राइट साइड, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f of x does not exist, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो भाई एक कंडीशन वायलेट हो गई, तो आप लिखेंगे हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस। नॉट कंटिन्यूस लिख लें या डिसकंटिन्यूस लिख लें, एक ही बात है। नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी बड़ी दफा रिपीट हो चुका है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 है ये 1.4 का ही। ठीक है, और आपको f की वैल्यू गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू mx, और बच्चों यहाँ पे n है और -2x प्लस 9 है। ठीक है, और आपसे कहता है कि ये कब है, x लेस देन 3 पे, x इज इक्वल टू 3 पे, और ये है x ग्रेटर देन 3 पे। ठीक है, यहाँ पे तीनों पे इफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों आपसे कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m, फाइंड वैल्यूज ऑफ m एंड n so that f of x is continuous at x is equal to 3। भाई आपको कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, यानी कि अब यहाँ पे चेक नहीं करना, वो आपने खुद ही उसने खुद ही आपको बता दिया कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो आप बच्चों लिखेंगे इसके सोल्यूशन में सिंस, छोटा सा बिल्कुल क्वेश्चन है, तो ये लॉन्ग में आता है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3, देयरफॉर कंटिन्यूस है, तो भाई ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, या आप सिंपल लास्ट वाली कंडीशन लिख दें, देयरफॉर एफ ऑफ सी यानी कि एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये कंडीशन को अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे तो हम लिमिट एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर पाएंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लेस वाला सिंबल है, राइट वाला सिंबल है, ग्रेटर वाला सिंबल है। ठीक है, तो आप बच्चों इसको ना दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ 3 को लिख लीजिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, ये जैसे कि हमने ये वाली देखिए कंडीशन लास्ट पे भी लिखी थी। ठीक है, अब आप बस इसमें f की वैल्यू पुट कर दीजिए। पहले नंबर पे f ऑफ 3, f ऑफ 3 का क्या मतलब है बच्चों, f ऑफ 3 का मतलब है वैल्यू ऑफ f व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 देखे दरमियान में है, तो तब f की वैल्यू क्या है n, तो यहाँ पे तो बच्चों आ गया सिंपल n, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब f की जगह पे क्या आएगा, x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी कि x लेस देन 3 वाला आएगा, तो x लेस देन 3 देखे पहले स्टेटमेंट में है, तो यहाँ पे आ गया mx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट साइड। अब f की वैल्यू क्या आएगी, x ग्रेटर देन 3 वाली, तो वो आएगा -2x प्लस 9। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया n इज इक्वल टू x की जगह पे 3 पुट करें तो m इंटू 3m आ गया इज इक्वल टू, ये आ गया -6 जमा 9, तो ये भी 3 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों n को 3 के इक्वल अलहदा से रख लीजिए एंड 3m को भी 3 के इक्वल रख लीजिए, तो आपको m की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। तो ये बच्चों आपको n की वैल्यू 3 मिल गई और m की वैल्यू 1 मिल गई। ठीक है, तो आई होप के क्वेश्चन की आपको समझ भी लग गई है। ठीक है, तो एक और बस इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जो इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में कई दफा रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, आपको आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जबकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है बच्चों, वो है बच्चों 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 7 स्क्वायर रूट में, और नीचे है x -2। ठीक है, और यहाँ पे है k और यहाँ पे है x नॉट इक्वल टू
2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 और आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट f of x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको उसने खुद ही बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे सिंस f of x इज कंटिन्यूअस at x is equal to 2, therefore f of 2 must be equal to limit x approaches to 2 f of x। ठीक है, अब इसमें बस आप f की वैल्यू सेट कर दीजिए। तो f of 2 का क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ f व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 पे f की वैल्यू क्या है, k। लेफ्ट साइड पे बच्चों आ गया k। लिमिट x अप्रोचेज टू 2। अब x अप्रोचेज टू 2 का क्या मतलब होता है कि x 2 को अप्रोच कर रहा है, नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करें, फिर x इज नॉट इक्वल टू 2 वाली वैल्यू लगा दीजिए और वो बच्चों आपके पास क्या आएगी, स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 डिवाइड में बच्चों क्या आ जाएगा x माइनस 2। अब बस आपने ये लिमिट को एवेल्यूएट करना, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई। तो बच्चों लिमिट को एवेल्यूएट करिए, लिमिट को एवेल्यूएट करिए बच्चों, तो ये आ गया k इज इक्वल टू, लिमिट को यहाँ पे कैसे एवेल्यूएट कर सकते हो बच्चों, आप सिंपल इसको रैशनलाइज कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 और डिवाइड में क्या है x माइनस 2। आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। 2x प्लस 5 दरमियान में साइन चेंज कर लें, प्लस से x प्लस 7 2x प्लस 5 और प्लस x प्लस 7 स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट क्लोज, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों। तो ये बाहर लिमिट एज इट इज रहेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब ये आपके पास आ गया बच्चों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो भाई ऊपर वाली टर्म्स का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 7 आ जाएगा और नीचे बच्चों आ जाएगा x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। ठीक है, अब बच्चों ये आपके पास बचेगा ऊपर क्या आ गया, देखिए जरा